हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल लिटिल डॉक्टर चोपड़ा एवरीवेयर। आज का हमारा जो व्लॉग होने वाला है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि ये व्लॉग होने वाला है डॉक्टर्स के ऊपर। जी हाँ, ये व्लॉग होने वाला है हमारा डॉक्टर स्कैम को लेकर। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स हमें किस तरह से लूटते हैं, हमारे पैसों का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, किस तरह से हमारे मेहनत के पैसों को वो अपने लालच के लिए यूज़ करते हैं। चाहे वो डिग्री वाले डॉक्टर्स हों या चाहे वो झोला झाप डॉक्टर्स हों, चाहे वो एजुकेटेड डॉक्टर्स हों या अनएजुकेटेड डॉक्टर्स हों, बट उनका काम बस यही रहता है कि रोकड़ा कमाना, पैसा कमाना, बस। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर स्कैम के बारे में। सबसे पहले मेरा एक डॉक्टर था मेरी आंखों के लिए। जी हाँ, मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं उस डॉक्टर के पास गया। उसने मेरे को जाकर के पहले तो मेरे से फ़ीस मांग ली 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ दिखाने के। उसके बाद उसने मेरे को पहले देखा और मेरे को टेस्ट लिख दिए 5100 रुपीज़ के। जी हाँ दोस्तों, 5100 रुपीज़ के उन्होंने मुझे टेस्ट लिख दिए। वो टेस्ट करवाए मैंने। उसके बाद उन्होंने मुझे दवाइयाँ दे दी 3100 रुपीज़ की। और वो दवाइयाँ लेके जैसे ही मैं उनके वहाँ से निकला तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक आने को दोबारा बोल दिया। अब दोस्तों, उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो 1 हफ़्ते के लिए वैलिड थी और मुझे अब दोबारा आना था उनके पास 1 हफ़्ते के बाद, दोबारा दिखाना था और दोबारा उनको 1200 रुपये पे करने थे। तो कुल मिला के मेरा 10,000 रुपया खर्चा हो गया ओनली अपनी आइज़ का चेकअप कराने में ही। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों। जो उन्होंने मुझे दवाई लिखी, सबसे पहले तो मैं वो दवाई का उनका प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल स्टोर्स पे गया तो वो मेडिकल स्टोर वालों ने मुझे बोला कि ये दवाई आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे शहर में, ये आपको वही डॉक्टर की डिस्पेंसरी में मिलेगी दवाई। इसके अलावा आप पूरे इंडिया में क्या पूरे एशिया में घूम लो, आपको ये दवाई कहीं नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने वो सॉल्ट का पता करवाया। जो दवाई के अंदर में इंग्रेडिएंट्स थे, कॉम्पोजिशन थी, सॉल्ट था, मैं वो सॉल्ट का पता किया तो वो सॉल्ट सेम एक जेनरिक कंपनी का मेरे को 40 रुपये की बोतल मिल रही थी और वही सॉल्ट डॉक्टर ने मेरे को 1800 रुपये की बोतल दी अपने ब्रांड में, जो डॉक्टर ने मार्केटेड बाय करके कोई कंपनी, बेंगलोर की कंपनी के नाम से बना करके डाला हुआ था। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि भाई ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम है कि आज जैसे हम कोई दवाई खरीदने जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहूँगा इसी के लिए। जैसे मेरे पास ये बॉटल है, अब ये बॉटल के ऊपर देख सकते हो दोस्तों कि लेबल नहीं है, ये अनलेबल्ड बॉटल है। तो मेन जो कॉस्ट है वो इस बॉटल की है। अब इस बॉटल के ऊपर मैं कोई भी XYZ लेबल लगा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक लेबल पड़ा है दोस्तों, मैंने ये एक लेबल लेके इस बॉटल के ऊपर यूँ लगा दिया तो अब ये मेरा ब्रांड हो गया। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ XYZ। तो दोस्तों, ये मेरा XYZ ब्रांड हो गया। और अब यही बॉटल पे मैं कोई दूसरा लेबल लगा दूँ तो जैसे मैं इस बॉटल के ऊपर ABC करके ब्रांड लिख देता हूँ तो वो ABC ब्रांड हो गया। दोस्तों, हम जो दवाइयाँ लेते हैं मेडिकल स्टोर से, जो इथिकल करके हमें इतने महंगे रेटों पे बेचते हैं, जैसे कि हमारी सिट्राजिन की टैबलेट है, वो मार्केट में अगर हम लेने जाएं तो हमें 1 रुपये का पत्ता मिलता है, बट जब वही दवाई हम रिटेल शॉप पर ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमें उस दवाई का रेट 18 से 25 रुपये पत्ते का पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी आप मेडिसिन ख़रीदते हैं तो वो मेडिसिन, वो ब्रांड असर नहीं करता है। असर जो करता है वो करता है उसकी कॉम्पोजिशन। जी हाँ, आप जो कॉम्पोजिशन उसके अंदर यूज़ करते हो वो कॉम्पोजिशन ने उसमें असर करना है, ना कि उस ब्रांड ने। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम आशिम चोपड़ा है और मैंने आज ग्रीन कलर की शर्ट डाली है, कल को मैं अगर रेड कलर की शर्ट डाल के आ जाऊँ तो मैं आशिम चोपड़ा ही रहूँगा। इसी तरह से जो हमारे सॉल्ट्स हैं, जैसे डिक्लोफेनिक सोडियम है, पैरासीटामोल है, सिट्राजीन है, हाइड्रोक्लोराइड है, जितने भी हमारे सॉल्ट्स हैं जो हम डेली नीड्स में यूज़ करते हैं, हमारे मल्टीविटामिन कैप्सूल्स हैं, उन सब में जो आपको एक्शन देंगे वो उनके सॉल्ट्स देंगे, ना कि उनके आपको कंपनीज एक्शन देंगी। आपके पास में अगर सॉल्ट
देखिए फ्रेंड्स, ये जो सॉल्ट हैं ये चाइना से बनते हैं और चाइना से बन के आते हैं इंडिया में, और कंपनीज फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में ले जाती हैं। और वो भी कई कंपनियां ऐसी हैं जो WHO GMP सर्टिफाइड रहती हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो GMP सर्टिफाइड रहती हैं। तो वो क्या करती हैं कि इनके पाउडर जैसे 25-25 किलो के, 50-50 किलो के बल्क में ड्रम्स आते हैं, और उन्हीं की टैबलेट्स कैप्सूल्स में इनको फिल किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में। फिर इनकी मार्केटिंग की जाती है अलग अलग डिफरेंशिएशन के साथ। अब जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको मार्केट करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें MRP कुछ भी लिख दूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं आया है कि जिसमें वो MRP को स्पेसिफाई करे कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी MRP से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। इसी वजह से हमारे जो मल्टीविटामिन कैप्सूल्स हैं, कुछ जिनसेंग प्रोडक्ट्स हैं, जिनके ऊपर में MRP 20-20 गुना आ रही है आज मार्केट में, और उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और डॉक्टर्स भी उसमें कमा रहे हैं। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, डॉक्टर्स की जो मेन जो कमाई होती है, जो सबसे बड़ा उनका प्रॉफिट का वो होता है शेयर, वो सबसे बड़ा शेयर होता है उनका मेडिसिन्स के अंदर। उसके बाद उनको 80% तक टेस्ट में कमीशन मिलती है। जैसे ये लाल पैथ लैब्स हैं या XYZ कोई और लैब्स हैं, वहाँ पर से डॉक्टर्स को 80% तक कमीशंस मिलती है रिकमेंडेशंस के लिए पेशेंट्स की, ताकि वो पेशेंट्स को वहाँ पर भेजें कि वो पेशेंट्स वहाँ जा कर के टेस्ट कराएं। और वैसे तो कई सारे डॉक्टर्स ने अपने खुद के क्लिनिक्स में ही टेस्टिंग सेंटर्स खोल रखे हैं। उसके बाद डॉक्टर जो आगे हॉस्पिटल्स में आपको रिकमेंड करते हैं, उसमें भी इनको 50% से 70% तक प्रॉफिट शेयर मिलता है। और दोस्तों, आपको अगर बीमारी नहीं भी है तो भी कई डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वो आपको बीमारी आपकी निकाल देते हैं। कैसे ना कैसे करके वो आपकी बीमारी निकालते हैं, ये वही जानते हैं, क्योंकि उनके लिए आप सिर्फ एक बिज़नेस हो, और उनको एक बिज़नेस को चलाना है, और आप उनके बिज़नेस को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक ज़रिया हो। इसके अलावा वो आप में कुछ नहीं ढूंढते हैं, उनको सिर्फ अपना बिज़नेस चलाना है। और कई डॉक्टर्स इतने रूड होते हैं, जिनको कि बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते कि कस्टमर के साथ कैसे बात की जाती है, कैसे कस्टमर से रिलेशन बनाया जाता है। वो कस्टमर को समझते हैं कि भाई कस्टमर के लिए मैं भगवान हूँ। और दोस्तों, पुराने ज़माने में हमारे दादाजी ऐसा बोलते थे कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, बट मैंने देखा है कि डॉक्टर्स हमारे आजकल के जो हैं वो भगवान नहीं हैं, शैतान बन चुके हैं। उन्होंने बिज़नेस बना लिया है। इवन कि जहाँ पर हमें कई जगह पर ज़रूरत होती है ऑपरेशंस की, हमें कई जगह पर ज़रूरत होती है, नीड होती है डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स वहाँ साफ मना कर देते हैं कि पहले आप बिल पे करो और पहले पेमेंट जमा कराओ, उसके बाद ही हम आपको ऑपरेट करेंगे, उसके बाद ही हम आपकी जो है ध्यान रखेंगे, आपका पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई हमारे इंडिया में मेडिकल सिस्टम कैसा है, और स्पेशली हमारे डॉक्टर्स का सिस्टम कैसा है। अभी ज़्यादातर डॉक्टर्स कजाकिस्तान से, रशिया से, यूक्रेन से, बांग्लादेश से अपनी MBBS की डिग्रीज कंप्लीट करके यहाँ आ रहे हैं, जबकि उनको इंडिया के अंदर आने के बाद कई बंदों को जॉब्स मिल जाती हैं, कुछ अपनी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ पेशेंट्स की केयर भी करते हैं। कुछ डॉक्टर्स अच्छे भी होते हैं जो पेशेंट को लेकर कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिविटी में पेशेंट को देखते हैं। बट हमारे यहाँ पर आज की डेट में मोस्टली मैं जो डॉक्टर्स को मिला हूँ वो सब मुझे स्कैमर्स ही मिले हैं दोस्तों। जी हाँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे स्कैम्स किए हैं, डॉक्टर्स ने खासकर। सबसे पहले मेडिसिन अपने ब्रांड की देना, उसके बाद टेस्ट अपने दिए हुए ठिकानों पे करवाना, उसके बाद ना चाहते हुए भी पेशेंट को अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में बिना बात के 10-10 दिन तक रोक के रखना, उसको ड्रिपिंग लगा देना। उसको कोई नीड ही नहीं है, पेशेंट ठीक हो गया है, वो अपने घर जाकर अपना इलाज कर सकता है, खुद ही मेडिटेशन ले सकता है, जाकर मेडिसिन ले सकता है, बट उसको अननेसेसरी हॉस्पिटल्स में रोक के रखते हैं दोस्तों, ताकि उसके हॉस्पिटल के बिल्स बन सकें, उनके रूम के जो होटल के चार्जेस हैं वो आप दे सकें, ताकि हम लोगों की जेब से ज़्यादा पैसे निकल सकें, और ये डॉक्टर्स जो हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन बन सके, और उन पैसों को ये अपने घरों में, अपने आलीशान बंगले बनाने में, अपने पर्सनल BMW मर्सिडीज़ के शौक पूरे करने में, अपने नौकरों को सैलरीज देने में
उन पैसों को ये यूज़ करते हैं दोस्तों। और वही पैसे हमारी जो मेहनत की कमाई है, जो एक आम आदमी इतना मेहनत करके 400 रुपये की दिहाड़ी कमाता है, वो 400 रुपये की दिहाड़ी करके एक डॉक्टर को जाके अपने 3 दिहाड़ी के पैसे 1200 रुपये दे देता है। और उसके बाद वही डॉक्टर उन पैसों को अपनी मर्सिडीज़ के पेट्रोल डलवाने में, अपने ऐशो आराम में, अपनी लग्जरीज़ में यूज़ करते हैं। और उन लोगों को के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है दोस्तों। तो मेरा आज का ये जो टॉपिक है, ये उन डॉक्टर्स के लिए है जो डॉक्टर्स आज इसको सिर्फ एक बिज़नेस की तरह समझ रहे हैं, जो डॉक्टर्स आज अपने प्रोफेशन को एक कल्चर के तौर पर नहीं देख रहे हैं, एक मोटिवेशन के तौर पर नहीं देख रहे हैं, जो डॉक्टर आज ये नहीं देख रहे हैं कि हमें पेशेंट्स के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए, हमें पेशेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, और अगर किसी का इलाज हम फ्री में कर सकें तो हम उसका इलाज फ्री में कर दें, और हम नाजायज़ रेट्स ना लें, हम 1200 रुपये 2500 रुपये फ़ीस ना लें, अपने दिए हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में ना बेचें, और अपने प्रोडक्ट्स के साथ स्कैम ना करें। दोस्तों, मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं दिल्ली में गया, दिल्ली में मैं एक डर्मेटोलॉजी के डॉक्टर के पास गया। मेरे को एक्चुअली कुछ पिंपल्स हो रहे थे मेरे यहाँ स्किन पे, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा देखिए मेरे यहाँ पिंपल्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों डॉक्टर ने मेरे साथ अगेन वही स्कैम किया, 2100 मेरे से फ़ीस ले ली। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जो मेडिसिन्स दी, वो मेडिसिन्स दोस्तों मुझे कहीं और ऑल ओवर इंडिया में मिली ही नहीं। मुझे वो ब्रांड और कहीं पूरे इंडिया में कहीं अवेलेबिलिटी ही नहीं मिल पाई, और मेरे टेस्ट में भी मेरे से पैसे लिए, और मैं बहुत ज़्यादा हताश हुआ। उस दिन के बाद मैं सेल्फ़ मेडिकेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं जूस ले लेता हूँ, नेचुरल प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ, और नेचर में ही अपनी मेडिसिन्स को ढूंढता हूँ। जहाँ पर मुझे मिल्क में, चिकन में, फ़िश में, एग्स में प्रोटीन्स मिलता है, उनको मैं यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ मेडिसिन्स। और मैं नेचर के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहने लग गया हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स का इंटेक लेना है, ताकि मेरी बॉडी को पूरे विटामिन्स मिल सकें जो विटामिन्स मेरी बॉडी को चाहिए हैं। और मुझे डॉक्टर्स के स्कैम से बचने के लिए डेली मैं वॉक करता हूँ। अपने आप को फिट रखने के लिए मैंने कुछ 1000 स्टेप्स का एक चैलेंज बना रखा है जो मेरी वॉच के अंदर रहता है, और मैं डेली अपने आप को फिट रखने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक वॉक करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हम खुद को, अपने आप के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा टाइम दें, तो हमें इन फर्जी, इन स्कैमर्स, इन जालसाज डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इनके बिजनेसेस धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, इनके हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब पेशेंट्स जाएंगे नहीं, पेशेंट्स हेल्दी रहेंगे, उनको नीड नहीं रहेगी, तो उनको हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको बिना बात के कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। ये दोस्तों सभी तरह के डॉक्टर नहीं करते हैं। देखो, 5 उंगलियाँ हैं, 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं है, सब डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते। मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ लोग करते हैं, बट सब लोग नहीं। तो दोस्तों, आज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं इसी के साथ आपको कोई नई वीडियो में, कोई नए स्कैम के साथ, कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो को, टॉपिक को लेके। ओके, थैंक यू।